सबसे पहले आज की अहम खबर और अहम खबर यह है कि दहशत गर्दों के साथ जंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 49 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अकज़ई और खैबर अजला में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 49 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक मस्तूंग में मुबैना ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हुए, 3 ज़ख्मी हुए हैं। दूसरा वाक़या खट कूचा के इलाके गुरु के मुकाम पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। और मस्तूंग बलूचिस्तान में जो सब तहसील है खट कूचा की, उसमें 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। तो वहाँ और ये लोग मज़दूर थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग जारी है। और कब इसमें एक नया मोड़ आता है, कब अमन आता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब वो आएगा। फ़िलहाल तो जंग जारी है। और आज टॉप स्टोरी है इमरान खान की सेहत पर सियासत, और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और मियाँ दाऊद लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, लीगल एक्सपर्ट हैं, और शौकत यूसुफजई जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और आज के प्रोग्राम के दोनों हिस्से हमारे हॉट इशू और टॉप स्टोरी इसी पे होंगे, क्योंकि मौजू बहुत अहम है। और आपने देखा पिछले 12 घंटे में सिचुएशन कैसे बदल गई। कल रात तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था। और सुबह जब लोग सो के उठे तो पता चला कि मीडिया और तमाम लोग और तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात तो शिफा इंटरनेशनल में जो किए गए थे वो तो सबको चक्कर देने के लिए किए गए थे। खान साहब को तो पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर उज़मा खान उनकी बहन है, उनको वहाँ बुलाया गया, उनके सामने उनका पूरा मुआयना हुआ, उनकी जितने भी टेस्ट थे वो हुए, उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए था वो दिया गया, उनकी मुलाकात हुई अपनी हमशीरा के साथ। और उसके बाद खान साहब को वापस सुबह 5 बजे तक, या 5 बजे से भी पहले अडयाला जेल वापस पहुंचा दिया गया। और डॉक्टर उज़मा उनके साथ वहाँ तक गई, डॉक्टर फैसल भी फिर वहाँ पे जो उनके पर्सनल फिजिशियन हैं वो वहाँ पे पहुँचे, और इसने एक नई बहस शुरू कर दी है। आपने वो बहस क्या है उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुन लें कि उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खान ने क्या कहा आज कुछ देर पहले। और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कह रहे थे कि इमरान खान खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ हो चुका है, या वो इस काबिल नहीं है सेहत में कि उनको मीडिया के सामने लाया जा सके। उज़मा खान जो अपने भाई से कुछ घंटे पहले मिली हैं, वो क्या कह रही हैं मीडिया से, सुनिए। उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, माशाल्लाह माशाल्लाह फिट। उनको एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन थी, और कहता मैं उनको बताता जाता था कि मेरा 42 मेरी हार्ट रेट होती है और 120 से ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता। और ये एक चीज कर रहे थे बार बार, और कहते मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। नजर बेहतर थी। अब अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में होगी, उस पर इंतज़ार किया जाएगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी लीगल पोजीशन क्या है। लेकिन इसके साथ ही एक मीटिंग हुई, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पे गए अपोजिशन की मीटिंग अटेंड करने। अपोजिशन के साथ मीटिंग अटेंड करके जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। 27 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है वो इंटैक्ट है। दूसरा जो है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर जा रहे हैं, जो इन्होंने हरदर्मी की है और अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, जो आइन और कानून से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं, तो उनको जो है कानून के कटहरे में लाना है। तो ये है सूरत हाल। और इसके बाद हम आपको अभी बात करेंगे, शुरू करते हैं। बैरिस्टर साहब आपसे बात शुरू कर लेते हैं। ये सुहेल आफरीदी साहब ने कहा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और दूसरा उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। तो क्या ये चैलेंजेस हैं दोनों आपके लिए? थैंक यू जी अफसर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए एक चीज़ मैंने सुबह से हम बड़ा कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मनोमन एक्सेप्ट किया है। उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उनको बिल्कुल उसी तरह ही एड्रेस किया गया है। इमरान खान साहब को जब रात को सारे इंतजामात पूरे हो गए पिम्स लेके जाने शिफा लेके जाने के लिए, मुझे इजाज़त दें, आपने के तमाम अहकाम मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा नेशनल लेके जाएं। जब रात शाम को हमने पूरे इंतजामात पूरे कर दिए कि उनको हमने शिफा मूव करना है, तो जस्ट बिफोर लीविंग अ फ्यू आवर्स तो वहाँ से इंटेल रिपोर्ट्स आने शुरू हो गई कि शिफा में
एक तो इनके 60 से ज़्यादा लीडरान मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, फिर इनके वर्कर्स शिफा के मौजूद अंदर? हैं शिफा हॉस्पिटल के बाहर। 60 से ज़्यादा लीडर या कारकुनान? नहीं, इनके मेन नोटेबल्स इनके मौजूद थे। फिर इनके वर्कर्स उधर इन्होंने बुलाने शुरू कर दिए। फिर वहाँ मीडिया की गाड़ियाँ थी और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इमरान खान जो है, वर्कर्स को तो उन्होंने मना किया। देखिए सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखती है, और वही ना कि खाली इमरान खान की बल्कि ऑल्सो ऑफ द पेशेंट्स हु आर एट पिम्स, जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के साथ तो सफ़र कर रहे हैं, कोई स्टेप अप में है, कोई वेंटिलेटर्स के ऊपर है या कोई किसी और चीज़ के ऊपर। फिर इमरान खान साहब की जो बहन थी उज़मा साहिबा, वो उनके साथ थी, और इमरान खान की को ज़बरदस्ती नहीं, आफ्टर ही अग्रीड ही वाज टेकन टू पिम्स उनको लेके जाया गया। पूछा गया खान साहब से, उनको पिम्स लेके जाया गया। नहीं, आपने आफ्टर ही एग्रीड, यस, उनसे पूछा गया, ही एग्रीड, ही डिड नॉट डिसएग्री ऑन इट। नहीं, उनकी मर्जी से मैं आपको बताता हूं, हम वहां नहीं ले जा रहे, वहां ले जा रहे हैं। नहीं, उनको वहां लेके जाया गया। जब वहाँ लेके गए तो पिम्स में, तो फिर मेडिकल बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसपे कार्डियोलॉजिस्ट, जिसमें हीमेटोलॉजिस्ट, जिसमें और डिफरेंट प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स थे। पिम्स जो है एक टीचिंग हॉस्पिटल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स है। इमरान खान को और उनकी बहन के सामने उनके चेकअप्स किए गए, जिनके ऊपर टेस्ट कराने के इमरान खान को कोई रिजर्वेशन नहीं थी। हेयर जो आपका सवाल है कि उनसे पूछा गया, तो उनसे पूछा गया और उनको कोई रिजर्वेशंस नहीं थे, उनको वहां उनके पिम्स के अंदर। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने पहले से ऐसे ही प्लान किया हुआ था और अब आपने ये सारी बहानासाजी की है कि वहाँ लोग थे, इंटेल रिपोर्ट्स आ गई, ये क्योंकि जो शिफा के डॉक्टर्स थे वो पिम्स में गए ना, तो उनको पहले से वहाँ ले जाया गया था। नहीं, तो आपका पहले से ये प्लान था? नहीं, पहले से प्लान नहीं था। उधर करते हैं और खान साहब को इधर ले आए। मैंने आपको जैसा कहा कि जस्ट बिफोर ही हैड टू बी टेकन आउट टू द हॉस्पिटल, तो इंटेल रिपोर्ट्स आने शुरू होगी कि वहाँ जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू होगा। नंबर वन, बिकॉज पीपल हैव इन्फिल्ट्रेटेड ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी सिटिंग देयर। वहाँ लोग पहले इनके गुस्से में 2-3 दिन से लोग उधर मौजूद हैं। तो आप सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड इमरान खान, तो कल कोई वहाँ कोई और हादसा हो जाता तो किसके ऊपर आता? जब कोर्ट में कल आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पे ये इंटेल रिपोर्ट्स पेश करेंगे आप लोग? कौन सी? ये जिसका जिक्र कर रहे हैं आप 2 दफा। मैं आपको बात बताऊं, आपने इंटेल रिपोर्ट्स आई के 60 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल इनके जो नोटेबल्स आपने कहा, आपने कहा कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, 2-3 दिन से रहे। इंटेल रिपोर्ट्स है ना, ये दिखाएंगे कोर्ट में पेश करेंगे? नहीं, वर्बल रिपोर्ट्स होती है सर साहब, कौन सी रिटर्न आती हैं? ये तो जो टीम लेके जा रही होती है उनको रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन जो इसमें मेन चीज़ थी ना, जो कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, वो इमरान खान की हेल्थ थी, ये नहीं थी, और वो डॉक्टर्स थे जिनकी इमरान खान ने एग्री किया था। ठीक है।